प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको पिछले क्लास में तलपट पढ़ा रहा था। तलपट में मैंने 4 विधियां बताया तलपट बनाने में। पहला योग विधि, दूसरा है शेष विधि, तीसरा है योग एवं शेष विधि, चौथा है समान योग वाले खाते को छोड़ करके योग विधि। मैंने चारों पढ़ा दिया। अब आज मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दिए गए शेष के द्वारा तलपट बनाना। खातों के शेषों से तलपट बनाना। कभी कभी विभिन्न खातों के शेष दिए जाते हैं और इन शेषों की सहायता से तलपट बनाना होता है। तो शेष से तलपट बनाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। ये है ऋणी पक्ष में निम्नलिखित मदें आती हैं। फर्स्ट है संपत्तियां, जैसे भवन, मशीन, रहतिया, रोकड़, बैंक शेष, पूर्वदत्त खर्च, देनदार, प्राप्त बिल, विनियोग और मोटर गाड़ी आदि। सेकंड है समस्त खर्च तथा हानियां, जैसे आहरण, मजदूरी, मरम्मत, ह्रास, अशोध ऋण, वेतन, ब्याज, कमीशन, लेखन सामग्री आदि। और थर्ड है क्रय तथा विक्रय वापसी। ये तीनों जो रकम है, ये सभी चीजें आप ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। फिर है धनी पक्ष में निम्नलिखित मदें आती हैं। समस्त दायित्व, जितने दायित्व हैं सभी धनी पक्ष में जाएंगे, जैसे ऋण, पूंजी, लेनदार, देय बिल, बंधक, रहन, अधिविकर्ष, अदत्त खर्च तथा पेशगी, आय आदि। फिर सेकंड है समस्त आय तथा लाभ, जैसे ब्याज ऋण ब्याज ऋणी, कमीशन ऋणी, ब्याज क्रेडिट जो होता है और कमीशन जो क्रेडिट होता है, छूट जो क्रेडिट होता है, किराया जो क्रेडिट होता है आदि इसमें दिखाते हैं। और थर्ड विक्रय और क्रय वापसी। फोर्थ है संचय, जैसे सामान्य संचय, कोष प्रावधान आदि। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा करा रहा हूँ कि मैसर्स पाल्की साड़ीज के निम्नलिखित शेषों से 31 दिसंबर 2013 को तलपट तैयार कीजिए। ये सभी चीज दिया हुआ शेष, पूंजी 5000, रोकड़ 500, बैंक शेष 9500, देय बिल, ये पूरा शेष दिया हुआ है। इसके आधार पर आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सबसे ध्यान देने वाली बात इसमें है कि सभी को इसको आप एक बार लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आप ये ध्यान देंगे कि कौन सा मद किधर जाएगा। जैसे कैपिटल है, कैपिटल आप जानते हैं पूंजी जो जाएगा क्रेडिट साइड 50,000 रुपये। कैश जो है डेबिट साइड 500 रुपये। बैंक बैलेंस ये भी डेबिट साइड होगा 9,500। बिल्स पेबल ये क्रेडिट साइड होगा 500। एडवर्टाइजमेंट 1,000 डेबिट साइड। कमीशन रिसीव्ड ये कमीशन प्राप्त है, तो इसलिए ये जाएगा, आय है इसलिए ये जाएगा क्रेडिट साइड। फिर है सैलरीज, ये खर्च है, वेतन दिया है 8,000 रुपये। सेल्स रिटर्न ये भी है 3,000 डेबिट साइड जाएगा। परचेज रिटर्न ये जाएगा क्रेडिट साइड में। फिर है वेजेस, ये मजदूरी खर्च है, ये जाएगा डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल ये भी डेबिट साइड। सेल्स ये जाएगा क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड। फर्नीचर 5,000 रुपये का, ये भी डेबिट साइड। और डेप्टर्स 18,000 रुपये, ये भी डेबिट साइड। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड 3,000। बैंक लोन क्रेडिट साइड 2,000। मोटर कार ये जो है 12,000 डेबिट साइड जाएगा। और बिल्डिंग 2,000 डेबिट साइड में। परचेजेस जो है 12,600 डेबिट साइड में। और रिपेयर्स एक्सपेंसेस जो है ये भी खर्च है, इसलिए डेबिट साइड में 1,400 रुपये जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे 87,500 और 87,500 आएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि दोनों साइड का योग नहीं मिलता है, उसी को हम बताने जा रहे हैं आपको। उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट। तलपट बनाने का उद्देश्य खातों की अशुद्धि को ज्ञात करना होता है। तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। कभी कभी तलपट के पक्षों का योग बराबर नहीं आता है, तो इसके दोनों पक्षों का योग बराबर करने का प्रयास करते हैं। यदि खातों से कोई अशुद्धि सरलता से ज्ञात नहीं होती है
तो तलपट के जिस पक्ष का योग अधिक होता है वह योग तलपट के ऋणी व धनी दोनों पक्षों में लिखते हैं तथा अंतर की रकम को कम योग वाले खाने में लिखा जाता है। इस प्रकार की रकम से जो खाता खोला जाता है उसे उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट या उचंती खाता या संशय खाता कहते हैं। बस आज इतना ही, लेकिन मैं आपको इस पाठ का पीडीएफ बना के भेज रहा हूँ। आप उस पीडीएफ के माध्यम खोलकर देखेंगे। उसके आधार पर बहुविकल्पी, अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होंगे और जो इससे सवाल होंगे, कुछ क्रियात्मक प्रश्न होंगे, उसको भी आप करेंगे। यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद।